दोस्तों, हर साल जब बजट आने वाला होता है ना, तो हम मिडिल क्लास सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। लेकिन क्या बजट 2025 हमारी जिंदगी बदलने वाला है? क्या इस बार टैक्स में राहत मिलेगी या फिर महंगाई से राहत का सपना अधूरा ही रह जाएगा? सोचिए, अगर इस बजट में आपकी हर जरूरत पूरा करने वाला ऐलान, तो क्या आपकी लाइफ आसान हो जाएगी? लेकिन ठहरिए, क्या सरकार मिडिल क्लास की आवाज को सुन पा रही है? आज हम आपको उन 10 उम्मीदों के बारे में बताएंगे जो हर मिडिल क्लास इस बजट से उम्मीद लगा के बैठा हुआ, और साथ ही उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे जिन पर सरकार को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपके परिवार की जिंदगी बदलने वाला हर एक पॉइंट शामिल है। क्या बजट 2025 आपके सपनों को पूरा करेगा? महंगाई और टैक्स की मार से हमें राहत मिलेगी या नहीं? आपके लिए सबसे बड़ी राहत क्या हो सकती है? जवाब है इस वीडियो में। और अगर आप भी मिडिल क्लास परिवार से, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर अहम अपडेट सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इस सवाल के साथ, क्या इस बार मिडिल क्लास के सपनों को पूरा करेगा बजट 2025? देखो, हर साल की तरह इस बार भी मिडिल क्लास बड़ी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ और बजट का इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इस वर्ग की जरूरतों और समस्याओं को समझ पाएगी? मिडिल क्लास, जो देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, वो आज महंगाई और सीमित आय के दबाव में जी रहा है, और दूसरी तरफ उनकी जरूरतें भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन राहत की बात करें तो राहत के नाम पर उनको थोड़ा ही मिलता है। आइए जानते हैं कि इस बार बजट 2025 से मिडिल क्लास परिवार को क्या राहत की उम्मीदें हैं और कैसे ये उम्मीदें उनकी जिंदगी बदल सकती हैं। आइए एक एक पॉइंट पे विस्तार से बात करते हैं। पहला पॉइंट, टैक्स रिलीफ, मतलब टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद। देखो, मिडिल क्लास की उम्मीद सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर के, और काफी लंबे समय से ये मांग की जा रही है कि इनकम टैक्स की टैक्स छूट की सीमा 5 लाख तक कर दी जाए। इसके साथ ही सेक्शन 80C के तहत निवेश पर मिलने वाली छूट को 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक करने की आवश्यकता है। हेल्थ इंश्योरेंस और एजुकेशन खर्चों पर टैक्स छूट बढ़ाना भी एक बड़ा मुद्दा, और अगर इन मांगों को 2025 बजट में शामिल किया गया तो ये मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, इन्फ्लेशन कंट्रोल, मतलब महंगाई पर नियंत्रण की जरूरत। देखो, आज की बढ़ती हुई महंगाई ये भारत की दूसरी बड़ी समस्या है। LPG गैस के सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों ने मिडिल क्लास के घरेलू बजट को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि LPG पर सरकार दोबारा सब्सिडी शुरू करेगी। खाने पीने की चीजों जैसे दाल, अनाज और तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण किया जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने से ट्रांसपोर्ट और अन्य वस्तुओं की लागत को भी कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, हेल्थ केयर एक्सपेंशन, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। देखो, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी मिडिल क्लास के लिए एक चिंता का विषय है। सरकारी अस्पतालों की हालत को सुधारने और हेल्थ इंश्योरेंस के टैक्स पर छूट बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथ ही आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाने से मिडिल क्लास को काफी राहत मिल सकती है, और इसके अलावा परिवार के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए नई योजनाओं की जरूरत है। नंबर 4, एजुकेशन सपोर्ट, मतलब शिक्षा और बच्चों का भविष्य। देखो, बच्चों की शिक्षा पर मिडिल क्लास के परिवारों की प्राथमिकता सबसे ऊपर है। शिक्षा लोन पर ब्याज छूट को बढ़ाने और सरकारी स्कूल तथा कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता है। नई स्किल डेवलपमेंट योजनाओं को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना बेहद जरूरी पॉइंट है, और सरकार अगर इस दिशा में कदम उठाएगी तो ये मिडिल क्लास के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जॉब क्रिएशन, मतलब रोजगार के अवसर को बढ़ाने की मांग। देखो, 2000 के अवसर बढ़ाना भी मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती वित्तीय योजनाएं लानी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और IT क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा करने से मिडिल क्लास के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बेहतर बनाने की भी आवश्यकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, हाउसिंग रिलीफ, मतलब आवास और होम लोन में राहत। देखो, हर मिडिल क्लास परिवार का एक सपना होता है कि वो अपना एक छोटा सा घर खरीदे, और इस बजट में होम लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट को बढ़ाने की जरूरत है, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती घरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को और अधिक आकर्षक बनाने से मिडिल क्लास परिवारों के लिए घर खरीदना आसान हो सके। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की,
वुमेन एंड सीनियर सिटीजन्स, मतलब महिलाओं और बुजुर्गों के लिए राहत। देखो इस 2025 के बजट में महिलाओं और बुजुर्गों को इस बजट से राहत की काफी उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए और वहीं बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाओं में सुधार और दवाओं पर सब्सिडी देना बेहद जरूरी है। इससे मिडिल क्लास के परिवारों का जीवन थोड़ा आसान हो जाए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, डिजिटल ग्रोथ, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। देखो डिजिटल युग में मिडिल क्लास को इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं में सस्ती दरों की उम्मीद है। ऑनलाइन शिक्षा और वर्क फ्रॉम होम को बेहतर बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट को एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और साथ ही छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, सेविंग स्कीम, मतलब बचत योजनाओं का विस्तार। देखो मिडिल क्लास अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है, उसके लिए सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ और एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाने की आवश्यकता है। नेशनल पेंशन स्कीम में टैक्स लाभ को बढ़ाने और रिटायरमेंट के लिए बेहतर निवेश विकल्प लाने से मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट, स्पेशल स्कीम, मतलब मध्यम वर्ग के लिए विशेष योजनाएं। देखो बजट में मिडिल क्लास परिवारों के लिए विशेष योजनाएं लाई जानी चाहिए, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करते हुए सब्सिडी देना। इसके अलावा सस्ते योजनाओं का विस्तार करके उन्हें और अधिक राहत दी जा सकती है। और अब बात करते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे, मतलब इसका निष्कर्ष। देखो बजट 2025 से मिडिल क्लास की उम्मीदें कई मोर्चों पर टिकी हुई है। टैक्स में राहत, महंगाई पर नियंत्रण, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार अगर सही कदम उठाती है तो मिडिल क्लास का जीवन थोड़ा आसान हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बजट 2025 मिडिल क्लास के सपनों को साकार करेगा? बजट 2025 मिडिल क्लास की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? कमेंट पर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।